ये बात बड़े अनुभव की है कि आज जो लोग परमार्थ के ऊंचे शिखर पर हैं, उनसे पूछो ये उन्होंने कैसे पाया, तो वे उत्तर देते हैं गुरु की कृपा से। जो लोग कल तक कौवे की तरह माया रूपी बोली बोलते थे, वे आज हंस बन गए हैं और गुरु की बोली बोलते हैं। सहजोबाई जी कहती हैं, सहजो सतगुरु से मिले वह और सु और। सहजो सतगुरु से मिले भय और सु और। काग पलट गत हंस है पाई भूली ठौर। आप जी बड़ी सुंदर तरह से कहती हैं, पहले मैं कुछ और थी, अब गुरु मिल गए हैं, तब मैं कुछ और हो गई हूं। अब मैं गुरुमुख बन गई हूं, पहले मनमुख थी, पल भर के लिए भी मन से माया दूर नहीं होती थी। ये सब कैसे हो गया, कभी विचार किया है? हमारे अंदर हजारों कमियां थीं, हमारे अंदर हजारों करोड़ों पाप दबे हुए थे। मन पता नहीं कैसे कैसे विकारों में उलझा रहता था। मन में पल भर के लिए भी माया दूर नहीं होती थी। हर वक्त संसार में ही आत्मा विचरती रहती थी। पर आज क्यों कर ऐसा हुआ कि ये सब कुछ दूर हो गया है? तो भाई ये गुरु की कृपा द्वारा ही दूर हुआ है और कुछ नहीं। ये समझने की कोशिश करो कि एक सहजोबाई जी ने अपना जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो स्वयं कह रही हैं कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई हूं। इसी तरह भाई जो लोग आज परमार्थ के ऊंचे शिखर पर हैं, जिन्होंने कुछ पाया है, उन्होंने केवल गुरु नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़कर ही कुछ पाया है और बने हैं, जरूर बने हैं। जो लोग गुरु भक्ति करते हैं, इस कलयुग में नाम दान मिलने के बाद पूरी तरह से अपने आप को गुरु के सपुर्द कर देते हैं, तो भाई उनकी काग वृत्ति छूट जाती है और वो हंस बन जाते हैं। ये सारे के सारे विकार छूट जाते हैं, जिन्हें छोड़ने के लिए, जिनसे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए पता नहीं हम लोग क्या क्या नहीं करते, वो सब कुछ दूर हो जाता है। धर्म शास्त्रों को उठाकर पढ़ो तो पाओगे बहुत सारे संत ऐसे रहे हैं जिनका शुरुआती जीवन बड़ा ही मनमुख था, लेकिन बाद में गुरु की शरण पाने के बाद उन्होंने बहुत कुछ पाया और संसार में गुरु भक्ति बांटी। अपने साथ बहुत सारी जीवात्माओं को यहां से निकाल कर ले गए। तो भाई गुरु की कृपा ही ऐसी है कि जो गुरु के शरण में आ जाता है, उसकी सारी की सारी बुराइयां, सब की सब आसक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो गुरु भक्ति करने लगता है। गुरु हमें अपनी शरण में लेने से पहले शिष्य की कसौटी पर तौलता है कि भाई अभी ये नाम दान लेने के लायक हुआ है या नहीं, अभी इसके अंदर से अहंकार मैं मेरी गई है या नहीं, तब वो नाम दिया करते थे। अब जैसे मैं एक दृष्टांत बताता हूं कि धर्मदास जी गंगा के किनारे मूर्ति पूजा किया करते थे, वो मूर्तियों को स्नान कराया करते थे। अब कबीर साहब ने देखा तो उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया। तो कबीर साहब ने पूछा, क्या ये मूर्तियां तुमसे बात करती हैं, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देती हैं? धर्मदास जी उनकी बातों को सोचने पर मजबूर हो गए और फिर उन्होंने कबीर साहब से एक दिन नाम दान की विनती की। तो कबीर साहब ने उनसे यही कहा कि मूर्तियां स्नान कराने से मतलब था क्या तुम्हारे अंदर ये भाव है, क्या उन मूर्तियों में परमात्मा है या नहीं? तो इस तरह जब उनके अंदर अहम खत्म हुआ, तब कबीर साहब ने उन्हें अपनी शरणागति प्रदान की। इसी तरह एक और वृत्तांत है कि रामानुज जी नब्बी जी के घर नामदान लेने के लिए पहुंचे और नामदान की गुहार की, लेकिन नब्बी जी ने उन्हें वापस लौटा दिया और कहा कि अभी आपके अंदर मैं है, जब तक ये मैं नहीं जाएगी तब तक नाम दान के आप अधिकारी नहीं हो। रामानुज जी चले आए। रामानुज जी का घर
और नबी जी का घर काफी दूर पर था, कोसों दूर था। लेकिन कहते हैं रामानुज जी उनके यहाँ 17 बार गए और वो खाली वापस आए। 18वीं बार जब वो गए तब नबी जी ने पाया कि उनके अंदर से अहंकार और मैं मेरी समाप्त हो गई है। तब उन्होंने उन्हें नाम दान दिया। भाई आज तो ऐसा समय भी नहीं है। हमारे गुरु हमें इतनी लंबी चौड़ी कसौटी पर नहीं तौलते, वो बड़ी सरलता के साथ हमें नाम दे देते हैं और फिर हमसे नाम की कमाई करने के लिए कहते हैं। यदि वो हमारी परख करने लग जाएं तो मैं कहता हूं हम में से कोई नामदान लेने का अधिकारी नहीं है। देख लो कितनी कृपा है, उन्होंने नाम दिया सिर्फ इसीलिए है कि हम नाम के साथ जुड़कर सत्य को पहचाने। लेकिन सत्य को क्या पहचानेंगे? अभी तक तो हमारे अंदर से हमें गई ही नहीं है। अभी तो हम मैं मेरी में ही फंसे हुए हैं। ये गुरु का प्रेम ही है जो हमें नाम दान देते हैं। गुरु का प्रेम हमारे ऊपर उनकी सबसे बड़ी दया है। जितना प्रेम गुरु हमसे करते हैं संसार में उतना प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता। जो गुरु प्रेमी है, जो गुरु नाम को जपता है, वो इस बात को समझते हैं। कहते हैं पितसु माता 100 गुना सुत को राखे प्यार। पितसु माता 100 गुना सुत को राखे प्यार। मन सेती सेवन करे तनसु ढांट अरोहार। हमारी माता हमें पिता से 100 गुना अधिक प्यार करती है। फिर मैं कहता हूं समझो कि हमारी माता हमें पिता से 100 गुना अधिक प्यार करती है। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तब वो हमें डांटती है, वो भी हमें सुधारने के लिए, परंतु अंदर से उसकी ममता अतुलनीय है। वो हमारी पूरी तरह से संभाल करती है। ये हमारे प्रति माता का प्रेम है जो पिता से 100 गुना अधिक है। अब आगे माता सुहर 100 गुना, माता सुहर 100 गुना जिससे 100 गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। किस तरह चरणदास जी ने समझाया है कि माता सुहर 100 गुना। हरि जो है, परमात्मा जो है, वो माता से भी अधिक हमें प्रेम करता है। कितना प्रेम करता है? 100 गुना अधिक प्रेम करता है। और कहते हैं इससे भी अधिक कौन? गुरुदेव, हमारे गुरु। गुरु परमात्मा से भी हमें 100 गुना अधिक प्यार करता है और जो हमारे अवगुण हैं उन्हें नहीं देखता। ये बात समझने की कोशिश करें कि हमारे गुरु जो हैं हमारे अवगुण नहीं देखते, सिर्फ हमारी अच्छाइयां ही देखते हैं और हमें प्रेम करते हैं। तो आप इस बात को समझें कि हमारे गुरु हमसे कितना प्रेम करते हैं। पिता हमसे प्रेम करता है, पिता से अधिक 100 गुना माता हमसे प्रेम करती है। माता से भी अधिक यानी 100 गुना परमात्मा हमसे प्रेम करता है और परमात्मा से भी अधिक यानी 100 गुना अधिक गुरु हमारे हमसे प्रेम करते हैं। वो भी हमारे ऐब नहीं देखते, हमारी बुराइयां नहीं देखते। हम कितनी बुराई है हमें, आप सोच के देखो। पल भर के लिए भी हम गुरु भक्ति नहीं करते, फिर भी गुरु हमसे प्रेम करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, क्या समझ में आता है? हमें समझ में ये आना चाहिए कि हमें गुरु भक्ति करनी चाहिए। इस कलयुग में केवल गुरु नाम के सुमिरन करने से ही सब जंजालों से छुटकारा प्राप्त होगा और किसी तरह नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो केवल गुरु नाम को सुमिरन करते हैं वो इस भव सागर से, इस कलयुग रूपी भव सागर से पार उतर सकते हैं, वैसे दूसरा कोई नहीं। आज गुरु का प्रेम की बारिश हम पर किस तरह होती है? वो हम पे दर्शन देने आते हैं, हम पर दृष्टि डालते हैं और हमें कृतार्थ कर देते हैं। वो हमें अपने सत्संगों के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और कभी सामने बैठकर बगैर बोले ही ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमें समझ आ जाए कि वास्तविकता है क्या। एक उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रसंग लेता हूं
पढ़ा था मैंने कि कहते हैं कि एक दफा एक छोटी सी नाव में गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे। गुरु दोनों हाथों से चप्पू चला रहे थे, नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि परमात्मा ने हम सभी को दुख और सुख दोनों क्यों दिए हैं? वो हमें केवल सुख ही तो दे सकता था। अगर सुख देता तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। तो गुरु ने शिष्य का प्रश्न सुना, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं दिया और उन्होंने एक चप्पू शिष्य के हाथ में थमा दिया और नाव चलाने के लिए कहा और स्वयं चुपचाप बैठे रहे। शिष्य अपने हाथ से चप्पू चलाने लगा। काफी देर हो गई चप्पू चलाते हुए, लेकिन नाव तनिक भी आगे नहीं बढ़ी। नाव वहीं घूमती रही। उसने काफी कोशिश करने के बाद जब वो थक गया तो उसने गुरु से अनुरोध किया कि गुरुदेव, मार्ग प्रशस्त कीजिए जिससे कि नाव आगे बढ़े। गुरु ने उसे दूसरा चप्पू दिया और दोनों चप्पू चलाने के लिए कहा। जब उसने दोनों चप्पू चलाए तभी नाव सीधी चलने लगी। उसके बाद गुरु ने उसे समझाया कि आ गया समझ में कि हमारे लिए सुख केवल पर्याप्त नहीं है, दुख भी पर्याप्त है। सुख और दुख का संतुलन होने पर ही हमारा जीवन आगे प्रशस्त होता है। देखो, दोनों चप्पू चलाने पर ही नाव जैसे आगे प्रशस्त हुई, इसी तरह तो कहते हैं कि गुरु का प्रेम हम पर कैसे बरसता है। गुरु हम पर दर्शन करते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हम पर दृष्टि डालते हैं जिससे हमारे पापों का नाश हो जाए, हमारे सोए हुए भाग्य जाग जाएं। वो अपने सत्संग करते हैं, सत्संग के माध्यम से वो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे हम संसार की माया से बचे रहें और वो साधन और तरीका अपनाएं जिससे कि हम गुरु भक्ति और नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़े रहें। वो हमें मन की चालों से सचेत रहने की सलाह देते हैं। सुमिरन और भजन की साधना में कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं और आलस्य से दूर रहने की सलाह देते हैं। माता पिता का उपकार कभी ना भूलो, वो ये कहते हैं और समझाते हैं। गुरु भक्ति से भी पहले माता और पिता की सेवा करना कभी मत भूलो। इनका उपकार नहीं चुकाया जा सकता। परिवार में रहो, घर परिवार में रहो और घर परिवार की जरूरतों को पूरा भी करो, लेकिन इनके साथ अपने आप को, अपने आत्मा को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अनासक्त भाव से नाम जपते रहो और संसार के समस्त कार्य करते रहो। सब कुछ बन जाएगा जो तुम्हें चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। इसीलिए जो निरंतर नाम जपता रहता है, प्रेम के साथ परमात्मा का ध्यान करता है, उन्हें आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और वे अपने निज घर के अंदर परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं। मैं कहता हूं यही वह साधन है जिसके आगे तीनों लोगों की संपदा तुच्छ है भाई, तुच्छ मिट्टी के समान है। पर बहुत से अभागे ऐसे नर नारी भी हैं जो गुरु को साधारण मनुष्य कहकर उनकी बात अनसुनी कर देते हैं। जो हमें आज आत्मबोध कराते हैं वही हमारे लिए पूर्ण गुरु हैं। रामानुज जी ने कहा है कि गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही अनमोल निधि है। प्रेम करने योग्य समस्त वस्तुओं में सर्वोपरि गुरु ही हैं। उनकी शरण सबसे अधिक सुरक्षित है। गुरु ब्रह्म ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप है। गुरु ही परम लक्ष्य है। वह हमारे शिक्षक हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। गुरु परमात्मा को पाने का माध्यम है और वही परमात्मा का रूप है। कबीर साहिब ने कहा है, गुरु है बड़ गोविंद ते मन में देख विचार, हर सुमिरै सो बार है गुरु सुमिरै सो पार।
जो गुरु नाम को जपते रहते हैं वही इस भव सागर